नमस्कार। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राई एंगल्स। ओके, तो ये ट्राई एंगल्स चैप्टर का पार्ट 2 है, मीन्स ये दूसरा लेक्चर है। ओके, इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था पार्ट 1 में। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। और कंटेंट क्या है, हमें पढ़ना क्या है चैप्टर 6 में, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले था आपका इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दिया है। इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, ठीक है, कि ट्राइंगल क्या होता है, और मैंने सिमिलर फिगर्स क्या होता है ये भी बता दिया है, ठीक है, कि किन फिगर्स को कहते हैं सिमिलर फिगर्स, जिनका शेप तो सेम होता है बट साइज सेम हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। उनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। ओके, और सिमिलरिटी की क्या कंडीशन होती है ये भी मैंने बताया होगा। तो अगर आपने, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपने वो क्लास मिस कर दी तो उसे देख लीजिए, नहीं तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी अच्छे से। अगर अच्छे से समझना है तो आज की क्लास को देख लीजिए। तो इस पे हमारा बेस है एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो चलिए आज एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। यस, एक्सरसाइज 6.1 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, जो ब्रैकेट में दिया उन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट है, तो क्या करेक्ट है उसी को फिल करना है। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो देखो, ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल, ऑल का मतलब इस दुनिया में। अच्छा चलो, दुनिया बहुत बड़ी हो गई, मैं क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं टीचर, सपोज कर लो एक क्लास में पढ़ा रही हूँ, उसमें आप भी एक स्टूडेंट हो, तो सपोज 30 स्टूडेंट हैं क्लास में, ठीक है, 30 बच्चे हैं क्लास में। तो अगर मैं कहूँ कि सारे बच्चे सर्कल एक ड्रॉ करो, ठीक है, तो कुछ बच्चे कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे कि नहीं। मैंने रेडियस नहीं बताया है, ओके, मैंने क्या किया है, रेडियस को नहीं बताया है, और मैंने कहा है कि सारे बच्चे ड्रॉ कीजिए एक सर्कल, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो मैंने रेडियस नहीं बताया है, मैंने कहा है बस सर्कल ड्रॉ करो। तो कुछ बच्चे छोटा सर्कल बनाएंगे, कुछ बच्चे इतना बड़ा बना सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 अलग अलग टाइप के सर्कल्स बना सकते हैं। तो हम अगर कहें ऑल सर्कल्स, अब सारे सर्कल्स क्या होंगे बताओ, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट की क्या कंडीशन होती है कि एकदम एज इट इज सेम होना चाहिए। ये अगर ये सर्कल जिसका रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा सर्कल जो है वो भी आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है, कॉन्ग्रुएंट है कि जब दोनों का रेडियस क्या हो, सेम। अगर 1 सेंटीमीटर ये है तो दूसरा भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर ये 2 है तो दूसरा भी 2, ये 10 है तो दूसरा भी 10।
जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, ठीक है, ओवरलैप कर ले, ठीक। बट सारे बच्चे अलग है, मैंने रेडियस नहीं बताया, तो बताओ सारे ऑल सर्कल्स आर कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन होती है कि जिनका शेप सेम है, ठीक है, शेप सबका सेम है, सारे कर्व शेप में है ना, बट साइज इक्वल हो ना हो ये मैटर नहीं करता। हो सकता है दो बच्चों का सर्कल मैच कर जाए, ठीक है, तो वो भी सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। दो बच्चों का सर्कल या 5 बच्चों का सर्कल एग्जैक्ट हो सकता है, सारे 5 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्कल ड्रॉ करें, तो कुछ बच्चों का सर्कल एग्जैक्ट सेम हो सकता है, तो वो एग्जैक्ट सेम वाला मैं कह सकती हूँ कि वो सिमिलर भी होगा और कॉन्ग्रुएंट भी होगा, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब वो सिमिलर है, लेकिन सिमिलर है ऐसा जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है अच्छे से, ठीक है। अभी मुझे एक्सरसाइज सॉल्व करना है, तो मैंने एग्जांपल से सॉल्व कर दिया, तो क्या होगा, सारे सर्कल सार कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके। ठीक है, सेकंड चलो, ऑल स्क्वायर्स आर, ठीक उसी तरह अगर मैं सारे क्लास को बोलूं कि आप एक स्क्वायर ड्रॉ करो, मैंने यहाँ पर साइड मेंशन नहीं किया, सबका मन है जो जैसा ड्रॉ करे कर सकता है, तो कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर का क्या होता है कंडीशन, अगर एक साइड सपोज 2 सेंटीमीटर है तो उसकी बाकी साइड भी 2 सेंटीमीटर होंगी, मीन्स ऑल 4 साइड्स आर 2 सेंटीमीटर, 2 cm, ये 2 cm, ओके। कुछ बच्चे 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और या कुछ बच्चे और छोटा या बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, 30 बच्चे हैं तो 30 के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ बच्चों का सेम भी हो सकता है, एग्जैक्ट सेम हो सकता है, कुछ का अलग हो सकता है। तो हमें यहाँ बात ऑल की करनी है, ऑल स्क्वायर्स आर कैसे होंगे, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर होंगे यहाँ भी, ठीक है। लुक लाइक सेम, देखने में सेम होंगे, लेकिन एग्जैक्ट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सिमिलर, ठीक। उसी तरह अब चलो तीसरा, तीसरा क्या बोल रहा है, फर्स्ट 2 हो गया, तीसरा ऑप्शन ऑल आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होते हैं, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ये ट्रायंगल है, इसमें 2 साइड्स इक्वल लग रहे हैं कि नहीं, मान लो ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होता है, जबकि ये अलग हो सकता है, तो मैं सोच रही हूँ इसको सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो
30 स्टूडेंट्स को मैंने फिर से बोला कि आप लोग दो फिगर ड्रॉ कीजिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होता है, ये भी 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और आइसोसेलेस में आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगे और तीसरा अलग होता है। ठीक है, तो मैंने सारे बच्चे को बोला तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? कौन सा सिमिलर होगा? पूछा है ऑल क्या होंगे? ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? देखो, ये जो रेशियो है मैंने 4 कहा, कोई कुछ ले सकता है, और कोई 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो जरूरी नहीं, अभी मैंने ऊपर के 2 साइड्स को इक्वल किया है, ये दोनों साइड्स, ये और ये साइड इक्वल है हमारा। हो सकता है कोई बच्चा ये और ये इक्वल कर ले और इसका ये इक्वल ना हो। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे कर सकता है। तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती, कोई भी 2 साइड इक्वल करने की। ठीक है, बट अब इस केस में देखो, इक्विलेटरल में ये तो फिक्स है कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये फिक्स है। तो या तो कोई बच्चा हो सकता है कुछ थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर सकता है। रुको मैं बता, तो आइसोसेलेस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी 2 साइड्स हम इक्वल कर सकते हैं। ओके, लेकिन बात करें इक्विलैटरल की, तो हो सकता है किसी बच्चे ने 4 सेंटीमीटर बनाया हो, बट कोई बच्चा 10 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर का बनाया। क्या होगा? रेशियोज ये सिमिलर है कि नहीं? सिमिलर की कंडीशन क्या होती है? क्या होती है सिमिलरिटी की कंडीशन? कि साइड्स का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और उनका एंगल भी इक्वल ही होता है। तो देखो, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो है 60 डिग्री ही रहेगा, सारे एंगल्स। अगर ये छोटा ट्रायंगल है उसमें भी ये 60 डिग्री ही रहेगा। ठीक, जबकि आइसोसेलेस में ऐसा पॉसिबल नहीं था, कोई भी एंगल हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए वो सिमिलर नहीं कहलाता। ट्रायंगल ऑल की बात की जा रही है ना यहाँ। ठीक है, ऑल की बात है, तो इसलिए हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसमें तीनों एंगल सेम होते हैं, चाहे ट्रायंगल छोटा बने या बड़ा बने, बट सभी 60 डिग्री ही बनते हैं। और उनका साइड्स भी या तो 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 7, 8, 9, 10, कुछ भी हो सकता है। तो रेशियोज इक्वल ही आएंगे। ठीक, अब मूव करते हैं लास्ट। 3 हो गया, फर्स्ट में सिमिलर, दूसरे में सिमिलर, तीसरे में इक्विलैटरल, चौथी की बात करें लास्ट। 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, क्या मैंने बताया है? corresponding angles क्या होने चाहिए? इक्वल। ठीक है, यहाँ पे इक्वल और प्रोपोर्शन दिया है, तो ये करना है कि ए में इक्वल फिल होगा या प्रोपोर्शन? ए में होगा इक्वल। ठीक है, और दूसरे में देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, ये होगा बी में। ठीक है, ए में इक्वल,
में प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल, सॉरी, ठीक है, प्रोपोर्शनल। मैं यही लिख रही हूँ, देखो ए में फिल होगा इक्वल, बी में होगा प्रोपोर्शनल, ठीक है। इक्वल होंगे एंगल्स, तो ये तो फिक्स है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उनका अनुपात जो है सेम होगा, तीनों साइड्स का अनुपात क्या होगा, सेम होगा, ये मैंने बताया हुआ है। पॉलीगन की बात की हो रही है ना, पॉलीगन्स मीन्स क्या होता है बताओ, पॉलीगन्स किसे के बोलते हैं? पॉलीगन्स का हिंदी होता है बहुभुज। पॉलीगन्स मीन्स पॉलीगन्स मीन्स होता है हिंदी में बहुभुज। बहुभुज, अब बहुभुज नाम से क्या है, बहुत, बहु का मतलब बहुत, भुज का मतलब भुजा या भुजाएं, ठीक है। बहुत भुजाएं, जिसकी बहुत भुजाएं हो, और किसकी बहुत भुजाएं होती है, मल्टीपल साइड्स हो, भुजाएं मीन्स साइड्स। बहुत का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मैनी, मैनी साइड्स हो। जैसे कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, स्टार्टिंग वाला बहुभुज है हमारा ट्राइंगल, जिसमें तीन भुजाएं होती है, देखो 1 2 3, तीन भुजाएं। चौथा स्क्वायर हो सकता है, 1 2 3 4, चार भुजाएं। इसी तरह 5, इसमें देखो 1 2 3 4 5 भुजाएं। उसी तरह 6 भुजाएं। ये सारे कुछ क्या होते हैं, पॉलीगन्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसकी बहुत सी भुजाएं। तो ये सभी दिया है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर, ठीक है। नंबर अगर दो पॉलीगन में दो अगर ट्राइंगल बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अगर उनके साइड्स सिमिलर हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। ये मैंने पहले में बताया। और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, रेशियो इक्वल होगा। इसका रेशियो यहाँ 2 है, यहाँ 3 भी है, तो रेशियो कितना, 2 × 3। यहाँ पे भी 2 ये रहेगा, ये 3 रहेगा, 2 × 3, 2 × 3, रेशियो 3, तो उनका रेशियो सेम है, मीन्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये तो हो गया फोर्थ, सारा पार्ट हो गया फिनिश। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। फर्स्ट, सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है। दो सर्कल हो सकता है, दो स्क्वायर हो सकता है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल
with sides 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी दो एग्जाम्पल लेना था। ठीक है, तो मैंने पहला एग्जाम्पल ट्राइंगल का ले लिया है, दूसरा स्क्वायर ले लो। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, इसका मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो सारा 4 सेंटीमीटर ही होगा। और ये 6 सेंटीमीटर मान लो, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हर एक एंगल क्या होगा, यहाँ स्क्वायर है तो क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री। पहले में हम ऐसे लिखेंगे कि 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और दूसरे में हम लिखेंगे 2 स्क्वायर्स स्क्वायर विथ सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसी ना किसी रेशियो में होंगे और सबका रेशियो इक्वल होगा। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया हुआ है कि क्या कंडीशन होती है सिमिलैरिटी की। और एंगल तो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल साफ साफ दिख रहा है, सारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल। फर्स्ट हम अभी कर रहे हैं सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड का नॉन सिमिलर फिगर्स, इसके भी 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, एक ट्राइंगल और एक सर्कल। ठीक है, क्या इन दोनों की शेप सेम है? शेप सेम है? बिल्कुल भी नहीं। ये कर्व शेप में है और ये साइड के शेप में, मतलब कॉर्नर टाइप का है, तो दोनों का शेप बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 1। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ट्रेपीजियम का क्या होता है प्रॉपर्टी, 2 लाइंस ये पैरेलल होती हैं और इनके बीच का डिफरेंस होता है h, और ये दोनों बिल्कुल भी पैरेलल नहीं, 2 आमने सामने वाले पैरेलल होती हैं बट ये दोनों पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रेपीजियम। और एक स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का शेप सेम है, दोनों सेम क्वालिटी रखते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, सारा 90 डिग्री है, जबकि उस फिगर में ऐसा नहीं है। और इसकी सारी साइड्स सेम होती है, ये और ये सेम होंगी, जबकि इसमें सिर्फ आमने सामने वाली सेम होती है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए नॉन सिमिलर फिगर्स के, जो देखने में सेम नहीं है। क्लियर ना, ये सिमिलरिटी की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो समझ में आ गया सिमिलर क्या है, नॉन सिमिलर क्या है। अब ये लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब आपको बताइए ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं, बताओ सेम है कि नहीं दोनों? देखने में तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। और कंडीशन क्या होती है सिमिलरिटी की, साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इनके साइड्स का रेशियो देखो निकालो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। जैसे कि अगर मैं एसपी अपॉन एडी निकालो, एसपी कितना है 1.5, एडी है हमारा
3। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1/2 ये आएगा। इसका रेशियो मैंने अभी निकाला। अब एस आर अपॉन सी डी, एस आर अपॉन सी डी, ये वाला एस आर अपॉन सी डी, इसका रेशियो भी आएगा 1/2। सिमिलरली बाकी अदर्स का भी क्या आएगा, अदर साइड्स रेशियो इज इक्वल टू 1/2। रेशियो तो सबका सेम है, ये चीज एक क्वालिटी मैच कर गई, बट एंगल्स, व्हाट अबाउट एंगल्स, एंगल्स आर नॉट सेम। ठीक है, यहाँ तो 90 डिग्री है बट यहाँ पे 90 नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 90 से कुछ कम है। ठीक, तो एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS, किसकी बात हो रही है, इस वाले की, एंड ABCD, ABCD, ठीक है, आर नॉट सेम as their corresponding sides are that is 1:2। ठीक है, एक रेशियो 2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में थे, बट corresponding angles not equal। ठीक है, साइड्स तो प्रोपोर्शनल में थे, उनका रेशियो सेम आ रहा था, बट एंगल्स जो हैं वो सेम नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर्स नहीं है। बात समझ में आई? सिमिलरिटी की यही दोनों कंडीशन होती है। अब आपका एक्सरसाइज 6.1 हो चुका है क्या, कंप्लीट। दिस लेक्चर वी हैव completed exercise 6.1। ठीक है, आज हम लोगों ने एक एक्सरसाइज फिनिश कर दिया, 2 एक्सरसाइजेस और हैं, और मेन चीज एक्सरसाइज 6.2 पे जाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, उसका नाम है BPT। उस थ्योरम का नाम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम केस थ्योरम भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरम। ठीक, तो इसे मैं प्रूफ करूंगी, इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज 6.2 पे।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।